हर हर महादेव प्रिय भक्तों, 9 लौंग घर में इस जगह जला देना, शत्रु हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान। शत्रुओं ने अगर आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, या बर्बाद करने की सोच रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, विश्वास मानिए, सिर्फ आपको 9 लौंग अपने घर में जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपको हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, जो आज आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं, 9 लौंग जलाते ही उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर कुछ भी किया कराया भी अगर करा रखा होगा, वह भी तुरंत इस उपाय को करने से कट जाएगा। तो लाख हो या करोड़ शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, रुक नहीं पाएंगे, और चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब 9 लौंग घर में जलाकर एक छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो देखिए, आज के समय पर, यानी आज का समय कलयुग का समय, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग के समय पर शत्रुओं का बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात रह गई है। देखिए, आज के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त कर ले, जरा सा उसके पास पैसा क्या आना शुरू हुआ, लोग उसके शत्रु शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। शत्रु बनते कैसे हैं? लोगों का पैसा देखा और मन में ईर्ष्या की भावना आई, और अंदर ही अंदर कभी कभी यह ईर्ष्या की भावना इतना बढ़ जाती है कि वह शत्रुता पर उतर आते हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति को, जो अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है, न हर तरफ से उसे परेशान करने लगते हैं, कहीं ना कहीं उनके पैसे पर बुरी नजर डालते हैं, सोचते हैं कैसे भी करके इस व्यक्ति को कुछ हो और इसका पैसा हम हड़प ले, या इसकी प्रॉपर्टी हड़प ले, इसका व्यापार हड़प ले, या फिर व्यापार को खराब कर दें, इसको किसी भी तरह से बर्बाद कर दें। ऐसी उनकी सोच उनके मन में शत्रुता का भाव पैदा कर देती है। तो देखिए, आज के टाइम पर शत्रु जो है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि कलयुग का समय है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद इन चीजों को जानते भी नहीं है, उनको पता भी नहीं होता है कि शत्रु क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। मतलब पूरा घर, पूरा व्यापार खराब करके रख देते हैं, सब कुछ बर्बाद करते हैं। जब शत्रु बहुत ज्यादा खतरनाक हो, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं छोटी मोटी शत्रुता करते हैं, और कुछ तो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि वो हर संभव प्रयास करते हैं, व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो सामने से कोई वार कर रहा है, वो तो शत्रु है ही है ना। सामने से भला बुरा आपको कह रहा है, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से, शारीरिक रूप से या किसी और रूप से आपको परेशान कर रहा है। शारीरिक रूप का मतलब होता है मारपीट भी बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। अगर ऐसा कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, तो यह तो आपका शत्रशः हुआ ही है ना। अच्छा, एक शत्रु गुप्त होते हैं, गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते कि वह शत्रु है। कौन आपके जीवन में कौन है जो आपको बर्बाद कर रहा है, आपके व्यापार को खराब कर रहा है, या करने की सोच रहा है। जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इससे सारे ही शत्रु परास्त होते हैं, सारे ही शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं, सारे के सारे। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं का पता आप एक तरह से कर सकते हैं। अगर अचानक से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, हादसे पर हादसे हो रहे हैं, पूरा व्यापार चला गया, दुकानों पर ताले लग गए, या नौकरी चली गई, घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी लग गई, इसके पीछे शत्रु हो सकता है, आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, यह गुप्त शत्रु को भी परास्त कर देगा। इसीलिए अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि पता नहीं मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है ना ऐसा, अगर आपके मन में आ रहा है कि कैसे मैं अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलूं, कष्टों से बाहर निकलूं, तो आप यह उपाय करिए, क्योंकि यह उपाय हर दुख को, हर कष्ट को दूर करेगा। लौंग साधारण नहीं होती है, लौंग बहुत कारगर है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, ठीक है ना। लंग को आप कभी भी साधारण मत समझना, लंग में बहुत शक्ति है, बहुत ताकतवर है, यह आपके जीवन का बड़े से बड़ा कष्ट दूर कर सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, उपाय कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से जयकारा लगाना है, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखना है, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही संकट मोचन हनुमान जी, जो कि कलयुग के देवता हैं, आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं और हर संकट से आपको बाहर निकालते हैं। इसीलिए जय श्री राम पूरी सच्ची श्रद्धा से बोलकर
वीडियो को लाइक कर दें, जयकारा लगाने कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भगवान की कृपा है, आप पर उनका आशीर्वाद बना हुआ है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका हल आप तक पहुंचता है। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, यह उत्तम उत्तम उपाय आप तक पहुंचते हैं। तो जल्दी से जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, सबसे पहले उपाय को करने के लिए 9 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेना है। एकदम साबुत सी लौंग लेंगे, टूटी हुई नहीं लेनी है, आपको खंडित नहीं लेनी है, ठीक है ना, वरना उपाय काम नहीं करेगा। 9 फूल वाली लौंग लेनी है, साबुत। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दीपक ना हो तो कोई बर्तन भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये उपाय आप अपने शत्रु जो गुप्त है उसके लिए भी कर सकते हैं, और सामने से जो आप वार कर रहा है उसके लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं, तो 3 शत्रु के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं। अगर एक शत्रु है तो उसके लिए कर सकते हैं। गुप्त शत्रु है उसके लिए भी यह उपाय आप कर सकते हैं। गुप्त शत्रु के लिए तो 9 फूल वाली लौंग आपने ले ली, एक मिट्टी का दीपक ले लिया, थोड़ा सा लेना है आपको कपूर। कितना कपूर? 3 से 4 टिक्की कपूर की ले लीजिए, ठीक है ना। छोटी छोटी कपूर की 3 से 4 टिक्की, जिसे हम कपूर का टुकड़ा भी बोलते हैं, है ना। तो छोटे छोटे कपूर आपको 4 ले लेने हैं। 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। कपूर में कोई वो नहीं है। अब आपको क्या करना है, घर के किसी भी कमरे में बैठ जाना है और अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ कर लेना है, यानी साउथ डायरेक्शन में, ठीक है ना। फेस किधर करेंगे, अपना मुंह किधर करेंगे? दक्षिण दिशा में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जमीन पर बैठकर ये उपाय करेंगे। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस समय करना है? रात में करना है, किसी भी दिन कर लीजिए, रात में करना है, ठीक है ना। 9 फूल वाली लौंग ले ली, कपूर ले लिया, मिट्टी का दीपक ले लिया और बैठ गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी के दीपक में या जो भी आपने बर्तन लिया है उसके अंदर आपको कपूर का एक कपूर जला लेना है। सारा कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, सबसे पहले एक कपूर जलाएंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग उठानी है। 3 लौंग उठाएंगे और जो भी आपका शत्रु है, अगर नाम पता है तो नाम बोलेंगे, और वह नाम नहीं पता है, अगर ठीक है ना, मान लीजिए आपको नाम नहीं पता है, फिर आप शत्रु बोलेंगे केवल, और अगर नाम पता है तो नाम बोलेंगे, शत्रु का एक शत्रु का नाम बोलेंगे और 3 लौंग जलते हुए कपूर में डाल देंगे। फिर से 3 लौंग उठाएंगे, दूसरे शत्रु का नाम बोलेंगे और तीनों लौंग फिर उस कपूर में डाल देंगे। फिर से 3 लौंग उठाएंगे और फिर से शत्रु का नाम बोलेंगे और जलते हुए कपूर में डाल देंगे। तो 3 शत्रु के लिए यह उपाय हो गया, यानी 3-3 लौंग आपने उठाई, 9 लंग हो गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए शत्रु एक ही है, फिर क्या करना है, तो अगर एक शत्रु है तो सारी लंग आपको उठानी है। 3 बार शत्रु का नाम बोलना है, अपने शत्रु का। अगर आप जानते हैं कि यह व्यक्ति शत्रु है, उसका ध्यान कर लेना है और सारी लंगों को जलते हुए कपूर में आपको डाल देना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका शत्रु, आपको पता ही नहीं है कौन शत्रु है, कितने शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं। फिर क्या करेंगे, फिर आपको बोलना है कि जितने भी मेरे शत्रु हैं, जो भी मेरे शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, जिन्हें मैं जानता नहीं, जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, वो सभी मेरे जीवन से दूर हो जाएं। ऐसा बोलकर आपको वो सारी की सारी लौंग जलते हुए कपूर में डाल देनी है। अब ऐसा नहीं कि आपने 4 कपूर लिए थे तो 4 के 4 ही कपूर आपको जलाने हैं, ठीक है ना। जब तक लौंग डालेंगे तब तक कपूर जलता रहे, इतना कपूर आपको जलाना है। बाद में जब ये कपूर ठंडा हो जाए, लौंग सारी जल जाए, इसकी राख को कहीं बाहर पेड़ पौधे में आपको डाल देना है। तो यह उपाय अगर आप कर लेते हैं 9 लौंग वाला, यह उपाय करिए और देखिए शत्रुओं के कैसे पसीने छूटेंगे, कैसे आपके शत्रुओं की अकड़ निकलेगी, सारी शत्रुता करना भूल जाएंगे। यह उपाय इतना चमत्कारी है, किसी भी दिन कर लीजिए, क्योंकि देखिए आज के टाइम पर शत्रु बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके ऊपर अगर आप कोई उपाय नहीं करते हैं इन्हें रोकने के लिए, तो यह फिर व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ते, पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, सबसे उत्तम दिन इन उपाय के लिए आपको बता दें, मंगलवार, शनिवार और रविवार है। अब शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो किसी भी दिन आप कर लीजिए, इसमें दिन का कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, करना रात में ही है, इस चीज का ध्यान रखें।
तो देखिए, यह उपाय आपको कम से कम 2 या 3 बार जरूर करना है। मतलब 3 बार में पूरी तरह से आपका काम बन जाएगा और जो भी आपके शत्रु हैं वह पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब कर लें।